जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष में हम बात करेंगे कि कब से कब तक है, इस समय में आपको क्या करना वर्जित है, आप पितृपक्ष या पितृदोष के अगर कोई कारण है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं, और इस समय में कौन सा दान धर्म आप करें जिससे कि आपको पितृपक्ष का पूरा लाभ मिले। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स किसी के साथ चल रही हैं तो ये वीडियो उनसे भी ज़रूर शेयर करिए। देखिए, पितृपक्ष का जो समय है वो 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक है, 2 अक्टूबर तक है। देखिए, इस समय में कहा जाता है कि आप कोई भी नया काम नहीं कर सकते, कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि आपका गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया या नामकरण हो गया, वो नहीं कर सकते। और इस समय में खासकर जो अल्कोहल होता है, जो नॉनवेज होता है, उसका परहेज किया जाता है। इस समय में वो बिल्कुल नहीं लिया जाता है। देखिए, अगर आपकी वंश वृद्धि में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, आपको मैरिज के इश्यूज आ रहे हैं, आपकी शादी आपके घर में या आपके कोई जान पहचान का है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, आप पैसा दे रहे हैं लेकिन वो अटके जा रहा है, या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके बिजनेस में या आपके काम के एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपके घर पे बार बार पीपल का पेड़ उगे जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पितृ दोष या तो है, या कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ से आपको पितृ आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो इस समय में कुछ उपाय करके आप पूरे साल उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। आपको दिखेगा कि अगर ये जो समय है, इस समय को आपने सही से लगाया तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि लोग क्या करते हैं, पितरों की पिक्चर्स अपने घर पे नहीं रखते हैं, अगर रखते हैं तो गलत दिशा में रखते हैं। देखिए, उनकी जो सही दिशा होती है वो साउथ वेस्ट होती है, उसको एक गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में रखिए, और आते जाते उनको जय श्री कृष्णा या जो आपका नमस्कार होता है वो करिए। जाने से पहले कोई भी मांगलिक कार्य कोई भी करने से पहले आप उनको नमस्कार करके जाइए। और जो ये पितृ पक्ष का समय होता है, इस समय में खासकर उनके आगे जो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाइए। दूसरा, इस समय में पीपल के पेड़ के आप सुबह जल चढ़ाइए, और शाम के समय में वहाँ पे दिया लगाइए और 7 परिक्रमा करिए। कहते हैं कि जो पीपल के पेड़ होते हैं वहाँ पे सारे देवी देवता वास करते हैं, और हमारे जो पितृ आते हैं तो पीपल के पेड़ के आसपास वो होते हैं। दूसरा, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको भोजन खिलाइए, जल दीजिए। इस समय में जितने भी आपके ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको आपको लगता है कि खाने की ज़रूरत है, सूखा अनाज दीजिए। अगर आप सबको नहीं खिला सकते, एटलीस्ट किसी एक को आप सेटिस्फाई करके भेजिए जिसको आप अच्छे से खाना खिलाएं या सूखा अनाज दें, और साथ में जल ज़रूर दीजिए। इस समय में साधु को, पंडितों को दान दिया हुआ बहुत अच्छा माना जाता है। आप उनको भी ज़रूर उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दीजिए। अगर उनको नए वस्त्रों की ज़रूरत है, उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, वो उनको दीजिए। अगर उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, वो दीजिए। इस समय में जो उपाय होते हैं उसमें आप एक मेडिटेशन अपने टाइम में जोड़िए। देखिए, इस समय में अगर आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और वो मेडिटेशन का टाइम आपका कहीं ना कहीं बहुत लंबा चलेगा। आपको दिखेगा कि वो मेडिटेशन आपको असर तो कर ही रही है, लेकिन वो आपकी आगे तक भी चल रही है। और सुबह के समय में आप क्या करिए कि पक्षियों को अनाज खिलाइए। आप ये अनाज रात को भिगो के रख सकते हैं। जो 7 अनाज का मिक्सचर आता है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको मिल जाएगा। आप उसको भिगो के रखिए, अगले दिन पक्षियों को खिलाइए। और जो आप रोटी बनाते हैं उसमें से इस समय में खासकर जो सबसे पहली रोटी है होती है वो गाय को खिलाइए, और जो आखिरी रोटी होती है उसका आधा भाग आप किसी डॉग को खिलाइए, और आधा भाग आप किसी कौवे को खिलाइए। अगर आपके यहाँ पे ये सब नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक जगह पे आप अलग से इनके लिए मनी निकाल के रख सकते हैं। जब आप उनके आसपास जाएं तो वो मनी से आप इनके लिए कुछ लेके दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के बाहर रहते हैं जहाँ पे ये खिलाना पॉसिबल नहीं होता या गौशाला नहीं होती है। देखिए, आप एटलीस्ट वहाँ पे जो पितरों की पिक्चर्स है वहाँ पे वो लगाइए, मेडिटेशन करिए, और जो गौ दान के लिए जो डेली आप क्या करिए, कुछ मनी आप अलग से निकाल के रखिए। और जब आपका इंडिया आना हो, या आप किसी जगह पे जानते हैं जहाँ पे देसी गाय हो और अच्छे से गाय का ख्याल रखा जाता हो, वहाँ पे आप ये ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिले दोस्तों। जय श्री कृष्णा।